लॉ नंबर 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। देखिए, ये टॉपिक हमारा शुरू होता है अटेंशन से। इस दुनिया में ज्यादातर चीजें आपकी अटेंशन को कैपिटलाइज करती हैं। जितना आप उसको अटेंशन देंगे उतना उस ब्रांड के लिए, उस कंपनी के लिए, उस पर्सनैलिटी के लिए वो प्रॉफिटेबल होता है। उनको पता है आपके अटेंशन को अपने प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है। एक पॉलिटिशियन आपकी अटेंशन को देखता है एक वोट की तरह। एक सेलिब्रिटी आपकी अटेंशन से अपनी वैल्यू डिसाइड करता है। इवन ब्रांड अपना एडवर्टीजमेंट वहां करती है जहां पे लोगों की मैक्सिमम अटेंशन होती है। ओके, अब हम बुक को कोट करते हैं। एवरीथिंग इज जज्ड बाय इट्स अपीयरेंस, व्हाट इज अनसीन काउंट्स फॉर नथिंग। आप किसी से पहली बार मिलते हैं या फिर आप किसी को पहली बार देखते हैं या आप किसी चीज़ को पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं, आप डेफिनेटली उसको जज करते हैं, आप उसको कंपेयर करते हैं, आप उसको फीडबैक देते हैं, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और ये सेम चीज़ आपके साथ होती है और आपको भी ऑब्जर्व किया जाता है। उसके अकॉर्डिंगली आपको अटेंशन मिलती है या फिर आप अटेंशन देते हो। और जो चीज़ें दिखती नहीं है आप उसको कंसीडर नहीं करते हैं, आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आपके अंदर दुनिया का सबसे बेहतर स्किल हो, लेकिन अगर आपने उसको कभी शोकेस नहीं किया, कभी आपने उसका प्रदर्शन नहीं किया, आप उसको पॉलिश भी नहीं करने वाले और उसके ऊपर कभी कॉन्फिडेंस फील भी नहीं करने वाले। नेवर लेट योरसेल्फ गेट लॉस्ट इन द क्राउड। अपने आप को भीड़ में ना खोने दो, क्योंकि भीड़ में आपकी वैल्यू नहीं होती। भीड़ में आप बस एक भीड़ का हिस्सा होते हो। इसका मतलब दुनिया बहुत गहरी नहीं है, लोग केवल वही देखते हैं जो उन्हें ऊपर से दिखाई देता है। और यहाँ पे ये लॉ काम करता है। हमें इस लॉ को कैसे यूज करना है, हमें अटेंशन को कैसे यूज करना है और हमें अटेंशन को कैसे मास्टर करना है। और बर्ड इन ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब है गुमनामी। गुमनामी के अंधेरे में दफन हो जाना। हम में से कुछ लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं ताकि हम अपने ऊपर कंप्लीट फोकस दे पाएं और उस फोकस से हम कुछ रिजल्ट निकालें ताकि हमें अटेंशन मिले, राइट। लेकिन कुछ लोगों का होता है, उनको अटेंशन से ही फियर होता है। उन्हें नहीं पसंद होता है कि उनको अटेंशन मिले। दे आर नॉट अवेयर व्हाट वी कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ अटेंशन। देखिए, हमारे पास जब अटेंशन होती है हम स्टैंड आउट करते हैं, हम एक सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं, पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं, अपने अटेंशन को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बिजनेस में नेटवर्किंग आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज लेके आता है वो आप विद द हेल्प ऑफ अटेंशन अटेन कर सकते हैं। मेक योरसेल्फ अ मैग्नेट ऑफ अटेंशन बाय अपीयरिंग लार्ज एंड मोर colorful and more mysterious than the planned and timid masses। एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। आपको एक शूज को डिजाइन करना है और इस तरीके से करना है कि आज तक ऐसा इस दुनिया में ना किया गया हो। और अगर आप पैटर्न को केवल कलर और डिजाइन में सोचने वाले हैं तो मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। इस चैलेंज में आपका कॉम्पिटिशन दुनिया से है। So we are talking about Lil Nas X। इस जेंटलमैन ने अपनी क्रिएटिविटी को और लोगों की अटेंशन को कैपिटलाइज किया। कैच ये था कि उसके शूज में उसने ह्यूमन ब्लड का 1 ड्रॉप इंसर्ट किया। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वो चीज गलत थी और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वो एक आर्ट। लेकिन पॉइंट ये है, उसने लोगों का अटेंशन ग्रैब। उसने काफी सारे डेविल साइंस को यूज किया जिसने काफी लोगों की, रिलीजियस लोगों की सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। कुछ लोगों के लिए केवल अटेंशन मैटर करता है और उसके लिए वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज करने से पीछे नहीं हटते हैं। एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड ही इस डाटा को करते हैं लोगों ने कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें लोगों का अटेंशन ले लेती हैं। और वो एक्सोटिक एनिमल्स काफी डिफरेंट होते हैं, काफी एक्सपेंसिव होते हैं और काफी स्पेसिफिक लोकेशन से बिलोंग करते हैं, पर लोग उसको अपने साथ रखते हैं क्योंकि वो एक डिफरेंट ऑर्डिनरी चीज होती है और लोग उसको देख के अपना अटेंशन उस पे फोकस कर लेते हैं। ओके, एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। ऑन बेसिक लेवल वी ऑल अवेयर ऑफ MLM स्कीम्स, जिसमें आपको टारगेट दिया जाता है आप अपने साथ और लोगों को इंक्लूड कीजिए और आप उनसे बोलिए कि वो भी किसी और लोगों को इंक्लूड करें ताकि एक नेटवर्क क्रिएट हो सके और जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट लेता है जो उस MLM स्कीम का बॉस होता है या फिर उसका मेन हेड होता है। हम उस बात को इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आपने देखा होगा वो लोग कुछ लोगों को बैठा के उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उनकी अटेंशन ले लेते हैं, उनका टाइम ले लेते हैं। और हमने देखा है जो भी पर्सन अपनी अटेंशन एक चीज को बहुत लंबे टाइम तक देता है, एक आइडियोलॉजी को बहुत टाइम तक देता है, समय के साथ वो भी उसी आइडियोलॉजी का बंदा बन जाता है और वो उसी आइडियोलॉजी को बोलना शुरू कर देता है। उसका पर्सनैलिटी बिल्कुल उस तरीके से बन जाती है। आप इसको एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। हमने सुना है संगत का असर पड़ता है। हमारे आसपास में जो भी एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर, हमारे मेंटलिटी के ऊपर, जब भी हम उसके ऊपर अटेंशन देते हैं, इफेक्ट करता है। इसलिए कई सारी सोसाइटीज में वल्गैरिटी को नॉर्मलाइज नहीं किया जाता है। जब ब्रेन वॉश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अटेंशन तो टारगेट किया जाता है उस पॉइंट्स को जिससे लोग ज्यादातर रिलेट कर सकते। फूड रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट की बात की जाती है, आपसे अच्छे जीवन की बात की जाती है, आपको एक सिक्योर लाइफ देने के प्रोमिस किए जाते हैं, आपको स्टेबिलिटी प्रॉमिस की जाती है, आपको जॉब सिक्योरिटीज के झूठे वादे दिए जाते हैं। इसकी मदद से हमारी अटेंशन ले ली जाती है और उसको कैपिटलाइज किया जाता है अपने प्रॉफिट में। और काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन एक झूठे सपने को बेच के अपना इंस्टीट्यूशन चलाती हैं जिसमें वो आपको झूठा सपना बेचती हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग।
मार्केटिंग, और मार्केटिंग क्या करती है, आपका अटेंशन ले लेती है। वो अपनी मार्केटिंग को इस तरीके से डिजाइन करती है ताकि मैक्सिमम लोग उस पर अटेंशन दें। एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने ऐसी स्टोरीज को लेके आते हैं जो आपके इमोशन को ट्रिगर करती है और आप उसको बिलीव करना शुरू कर देते हैं। और हमारा बिलीव ही हमारा अटेंशन होता है, और जितना ज़्यादा हम उस पर अटेंशन करते हैं उतनी ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिलती है और वो नई टेक्निक्स और नए मेथड्स के साथ आते हैं आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन आपकी अटेंशन को हुक करने के लिए हर ट्राई एंड टेस्टेड मेथड को यूज़ करती है। सोसाइटी में पता है कि गालियाँ दी जाती हैं, अब धीरे धीरे हमारे मूवीज़ में भी गालियों को नॉर्मलाइज कर दिया गया, बस इस कारण की वजह से, ताकि आपका अटेंशन मिल सके। आप एक एक सेकंड उस चीज़ के बारे में डिस्कस करें, आपका अटेंशन ही चीज़ों को पॉपुलैरिटी देता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, व्हेनेवर न्यू कार लॉन्च और अ बाइक लॉन्च, देखा है हमने एडवर्टीजमेंट कोशिश करते हैं कि आपको एक एक्सपीरियंस सेल करने, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन जब भी अपना एडवर्टीजमेंट प्लान करती है वो इस अकॉर्डिंगली प्लान किया जाता है ताकि आपका मैक्सिमम अटेंशन उस प्रोडक्ट के ऊपर रहे। आप गलती से भी उस एडवर्टीजमेंट से अनहुक ना हो जाओ, आपका अटेंशन उस जगह पे रहना चाहिए। और होता क्या उस अटेंशन से, वो आप जैसे कई सारे लोगों को मिला के एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं और ज़्यादातर टाइम जब भी वो अपना कुछ नया प्रोडक्ट लेके आते हैं वो टारगेट करते हैं अटेंशन को। इवन कुछ पोस्टर्स को, मूवीज़ को और वीडियोज़ को, डॉक्यूमेंट्रीज को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है हमारी अटेंशन की मदद से हमारे इमोशंस को ट्रिगर किया जाए। हर बार उसमें थोड़ी यूनिकनेस डाली जाती है ताकि हम उससे अट्रैक्ट हो, हम उसके बारे में डिस्कस करें और उसको हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना के रखें। ये एप्पल नामक ब्रांड करती है, ये एप्पल ब्रांड करती है, वो हर बार अपना प्रोडक्ट लेके आती है, नो मैटर व्हाट उसमें अपग्रेड है या बहुत कम अपग्रेड है, बट वो हमेशा लेके आती है ताकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का उसको टैग मिलता रहे और हमारी अटेंशन उस ब्रांड पे से, उस प्रोडक्ट पे से कभी शिफ्ट ना हो। और हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों के इंटेंशंस होते हैं आपके अटेंशन को लेने के। पॉलिटिशियन की प्रेजेंस ही आपके अटेंशन पे चलती है, जितना ज्यादा लोग उनको रिकग्नाइज करेंगे उतनी ज्यादा उनकी पब्लिक वैल्यू बनती है। इसलिए स्टूपिड बात करनी हो या फिर बहुत लॉजिकल बात करनी हो, दे ऑलवेज वांट कि वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन के रहें। आपकी 80% अटेंशन को ऐसी चीजों में इन्वॉल्व कर दिया जाता है ताकि आप उन चीजों को लेके क्वेश्चन ना करें। जितना हम चीजों पे डिपेंड होना शुरू कर देते हैं उतना हम चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जितना ज्यादा हम लोग अटेंटिव होंगे उतना ज्यादा हमारा फोकस एनहेंस करता है, इसलिए अटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एंड काफ़ी सारे कल्चर में जहाँ पर मेडिटेशन करने का या फिर ध्यान लगाने का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे फोकस को, अटेंशन को और ऑब्जर्वेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। और जब आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं तो आप उस चीज़ों से बोर होना शुरू हो जाते हैं, आप उन चीज़ों से दूर भागना शुरू कर देते हैं। और ये फर्स्ट साइन होता है आपकी अटेंशन और फोकस का कम होने का। ओके, बचपन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। काफ़ी लोगों को होता है जब प्रेयर करने जाते हैं और जमाई आना शुरू कर देती हैं, काइंड ऑफ थिंग कि आप उस चीज़ से बोर होना शुरू कर देते हैं, आपको उतना ज़्यादा हुक करके नहीं रख पाते। और एंड अटेंशन स्पैम इज ऑल्सो रिलेटेड टू द अटेंशन। और शॉर्ट टर्म कंटेंट ने अटेंशन स्पैम को काफ़ी कम कर दिया है। काफ़ी लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, उनको विजुअल्स या डोपामिन हिट चाहिए होता है हर माइक्रो सेकंड में। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस में या फिर लेक्चर्स में पॉसिबल नहीं है। देखिए, अटेंशन को इनहेंस करने का पूरा न्यूरो साइंस मेथड है जिसको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। और कभी कभी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों पर जो अटेंशन देते हैं, इवन वी आर नॉट अवेयर कि वॉट वी आर डूइंग। इंडिया में काफ़ी कॉमन है JCB की खुदाई देखना। सीरियसली आई रियली डोंट नो कि किसी और कंट्री में होता है या नहीं होता, पर इंडिया में होता है तो काफ़ी क्यूट लगता है। बट इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, आपके पास फोकस है बट आप किस चीज़ में लगा रहे हो उसको, किस चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हो उसका। एंड डूम स्क्रोलिंग इज ऑल्सो किलिंग योर अटेंशन। जो एक हमारा हैबिट होती है स्क्रोल करने की, वो हमारी अटेंशन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है। जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करना चाहिए अपनी स्क्रोलिंग को, क्योंकि एक्चुअल में हमारी अटेंशन हमारी कई सारी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत रिक्वायर्ड स्किल है। फॉर्चुनेटली आई कंट्रोल माई स्क्रोलिंग हैबिट्स, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू। और जो इमोशंस होते हैं वो अटेंशन को हुक कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादातर चीज़ों में जब इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ पे आपका अटेंशन हुक हो जाता है। हमने देखा है ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट कंपनीज जब अपना एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करती हैं, रिकॉर्ड करती हैं, वो फोकस करती हैं उस इमोशंस को ट्रिगर करने का जो एक ह्यूमन मोस्टली या फिर नॉर्मली फील कर पाते, अपने फैमिली मेम्बर्स के इमोशंस को दिखाना। और हमें भी ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं जो हमारे अटेंशन को डिटैच कर देती हैं रियल वर्ल्ड से। हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस रियल वर्ल्ड में है और हम उस स्टोरी में, उन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हम कितना टाइम अपने उसमें इन्वॉल्व कर चुके हैं। फिर हमको होता है जोर का रिग्रेट और हमें रियलाइज़ होता है कि हम बहुत सारा समय इस स्क्रोलिंग में निकाल चुके हैं। और जितना ज़्यादा रिग्रेट होता है उतना ज़्यादा रियलिटी हिट करती है, क्योंकि आपके इग्नोर करने से प्रॉब्लम्स चेंज नहीं हो जाती, आपके इग्नोर करने से सिचुएशंस चेंज नहीं हो जाती। आप उसी सिचुएशन में होते हो इवन रिग्रेट के साथ, जो कि आपको और ज़्यादा डीमोटिवेट कर देती है। इसलिए नॉन फिक्शन कंटेंट को कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको रियलिटी से मिलवाता है। और इन 4 टॉपिक्स के ऊपर आप जितना ज़्यादा अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर लेते हैं, आप अपने अटेंशन को उतना ज़्यादा इन्हेंस कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ नेगोशिएशन, सेकंड इज़ ह्यूमन नेचर जो कि हम पढ़ रहे हैं, थर्ड इज़ सेल और फोर्थ इज़ मनी। और ये सारी चीज़ें आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल देती हैं। और आगे जाके हम इन सारे टॉपिक्स को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। I invite you in my bathroom.
शर्मा गया। हमारे अनएक्सपेक्टेड सेंटेंसेस का कोई भी इंतजार नहीं कर रहा होता है। जब भी हम उसको ड्रॉप करते हैं सामने वाला फुल ऑफ सरप्राइज से भर जाता है और वो आपको फुल अटेंशन देना शुरू कर देता है। ओके, इन दिस इंटरव्यू कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इस क्लिप को देखिए और समझिए। कभी कभी आपको किसी का अटेंशन लेने के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करना होता है, और जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसको उसके कॉन्वर्सेशन स्किल्स एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी इनहेंस हो जाते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं SR के और समय रैना का। व्हेनेवर दे स्पीक दे यूज सेंस ऑफ ह्यूमर। और होता क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज करने से आप लोगों की अटेंशन को खींच लेते हैं, और ये चीज करके आप क्राउड मेंटेलिटी से या क्राउड से अपने आप को काफी डिफरेंट बना लेते हैं। और अटेंशन क्रिएट करने में अगर हम पहला पॉइंट डिस्कस करना चाहें तो पहला बोल सकते हैं बी स्कैंडलस। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में कंट्रोवर्सीज और नेगेटिव PR को या फिर नेगेटिव इमेज को ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रेट किया जाता है, ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है, ज़्यादा लोग उस चीज़ को देखना पसंद करते हैं। पॉजिटिविटी ऑफकोर्स देयर, लेकिन नेगेटिविटी को एक अलग ही चार्म से देखा जाता है। वाह। और जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो उनका पहला गेम कंप्लीट हो जाता है। उनको अटेंशन चाहिए थी और हमने उनको देखकर अटेंशन देती थी। सेकंड पॉइंट, उनको चाहिए होता है कि उनके बारे में डिस्कशन हो, फिर हम उस चीज़ का मजाक बनाते हैं, हम उनको टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना लेते हैं। और मैं ये सेम चीज़ नहीं करने वाला, मैं किसी को टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं बनाने वाला, इसलिए मैं किसी पर्सन का नेम लेकर एग्जांपल नहीं ले रहा, लेकिन एग्जांपल्स आपको पता है। और जितना नाम आपका कुछ नेगेटिव चीज़ें करके होता है ना, उतना आपको पॉजिटिव चीज़ें करके नहीं होता। लेकिन वो नेगेटिव चीज़ें करके जो आपका नाम बना होता है ना, वो बहुत टेम्परेरी होता है। और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सेइंग्स हैं अपनी इन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, जो दिखता है वही बिकता है। और हमारे इस लॉ के अकॉर्डिंग बात की जाए, जो चीज़ दिखता है उस पर तू अटेंशन रखता है, इसलिए वो बिकता है। एक और पॉइंट पे हम बात करते हैं, जो मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं, लोग उसको भी ज़्यादा अटेंशन देना पसंद करते हैं। मिस्टीरियस चीज़ें हम कंसिडर कर सकते हैं, जो एक्सोटिक एनिमल्स की हमने बात करी थी, एक्सोटिक फूड की बात करी थी, कुछ ऐसी हिडन प्लेसेस जिसे हिडन जैम बोला जाता है, जहाँ पे किसी ने विजिट नहीं किया, बट लोगों को उसको बता के या फिर उसको फ्लैक्स करके बहुत कैड़ा फील होता है, इसलिए लोग उसको बताते हैं और लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। और ये चीज़ हम सब ने विटनेस करी है। जो भी पर्सन किसी भी पार्टी, फंक्शन, भंडारा नहीं, गैदरिंग में को इंसान जब लास्ट में आता है, वो एक अटेंशन सीकर बन जाता है या फिर पार्टी पूपर बन जाता है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बोलने वाली बात है। सब लोग जज करते हैं, अपीयरेंस पे हर चीज़ को जज किया जाता है, और अगर स्टैंड आउट करती है तो उस पर अटेंशन बन जाती है, और अगर स्टैंड आउट नहीं करती है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। इफ यू डोंट हैव अटेंशन, समवन एल्स विल टेक योर क्रेडिट। और इस स्टेटमेंट का दर्द आप किसी ऑफिस एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं जिसने ऑफिस में कुछ काम किया और उसका क्रेडिट किसी और ने ले लिया हो। जैसा कि हमने पढ़ा था, व्हाट इज अनसीन काउंट्स फॉर नथिंग, सो डोंट लेट योरसेल्फ लॉस्ट इन क्राउड, स्टैंड आउट। भीड़ में मत खो जाओ, अपनी अटेंशन के लिए खुद खड़े हो जाओ। बहुत समय निकाल दिया, बड़े हो जाओ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ओके, हम एक स्टोरी डिस्कस करते हैं और सेम लॉ को हम उसमें फिगर आउट करेंगे। एक पर्सन था जिसको डेस्परेटली अटेंशन चाहिए थी, वो अटेंशन का भूखा था, उसको पता था कि अटेंशन को कैसे यूज करना है, उसको अटेंशन के बारे में हर लॉ क्लियर था। जो हमने लॉ पढ़े उसको सारे अटेंशन के लॉ क्लियर थे, बट उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अटेंशन को शुरुआत कहाँ से करे ग्रैब करने की। और किसी ने बोला उसको, पास में बहुत ज्यादा फेमस सर्कस आया हुआ है, क्यों ना तुम उसके मास्टर से, उसके वहाँ के हेड से कुछ टिप्स ले लो और वो तुम्हें सजेशन देगा। उस सजेशन को अगर तुम फॉलो करोगे तो माइट बी पॉसिबल तुम्हारे फॉलोवर्स बढ़ जाए, तुम्हें लोग पसंद करना शुरू कर दें, लोग तुम्हें अटेंशन देना शुरू करते हैं जैसा कि तुम चाहते हो। उसको आइडिया अच्छा लगा और वो पर्सन उस सर्कस के हेड के पास पहुंचा और पूछने लगा, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं, मुझे बस एक छोटी सी मदद चाहिए आपसे। उसने बोला, क्यों बे, क्या चाहिए तेरे को? आपकी सर्कस इतनी ज्यादा फेमस है, इतना लोग आपको एडमायर करते हैं, आप अटेंशन देते हैं, वो अटेंशन चाहता हूँ वो मुझे भी मिले, वो रेपुटेशन मुझे भी मिले, वो रिस्पेक्ट मुझे भी मिले, तो बेसिकली मैं भी फेमस होना चाहता हूँ। तो सर्कस वाला जो बदतमीज इंसान था उसने बोला, अरे भाग जाए यहाँ से, मैं कुछ नहीं सिखा रहा तेरे को, ठीक है, निकल ले यहाँ से। और फिर हमारे मुख्य किरदार को लगा कि अगर मैं इसका अटेंशन बातों से ना खींच पाया तो क्यों ना पैसों से खींचा जाए। फिर हमारा जो बदतमीज सर्कस वाला था उसने बोला, तू नहीं मानेगा, रुक, ऐसा कर, पैसे दे पहले। पैसे लिए और एडवाइस दी। अब वो इंसान सर्कस के इंसान से एडवाइस लेने गया था, तो उसको एडवाइस भी बचकानी मिलनी थी, तो उसको एक बहुत बढ़िया बचकानी एडवाइस मिली, ऐसा कर, शर्ट नीचे पहना कर और पैंट ऊपर पहना कर, तू फेमस हो जाएगा। अब ये पैसे देने वाली बात तो थी नहीं, लेकिन उसको लगा कि अगर इतना बड़ा काम संभाल रहा है और सोच समझ के जवाब दिया होगा, सोच समझ के इसने मुझे एडवाइस दी होगी, क्यों ना मैं इसको फॉलो करता हूँ। और उसने फॉलो किया, और कमाल की बात पता है क्या है, सब लोग उसको देखने आने लगे, सब लोग उसको देख के सरप्राइज होने लगे, क्योंकि आप अट्रैक्शन तब क्रिएट करते हो जब आप कुछ क्रिएटिविटी करते हो, जब आप कुछ स्ट्रेंज चीज़ करते हो, जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हरकत कर देते हो जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती है, तो आप लोगों का अट्रैक्शन खींच लेते हो, बट वो टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। लेकिन टॉपिक अगर अट्रैक्शन बनाने का है तो आप उसको कैसे भी बना सकते, पॉजिटिव, नेगेटिव, गुड फॉर यू, बैड फॉर यू, बिकॉज अटेंशन इज ऑल्सो अ गेम ऑफ पावर। जिसके पास जितना ज़्यादा पावर होता है उसके पास उतनी ज़्यादा अटेंशन होती है। लैक ऑफ अटेंशन पता है आपसे क्या छीनती है? आपसे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को छीन लेती है। पता है इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वी हैव मोर टैलेंटेड पीपल इन अवर सोसाइटी, बट जस्ट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ अटेंशन इंसान की क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है, उसके एफर्ट्स को खत्म कर देती है। दैट्स वाई इसलिए आज मॉडर्न टाइम में हम सब लोग मिलकर अटेंशन अपने ऊपर क्रिएट करवाते हैं दूसरों की। हम वेट नहीं करते हैं परफेक्ट टाइम का कि सब लोग आके हमें प्रेज करेंगे, सब लोग हमें आके रिस्पेक्ट करेंगे। हमें खुद की ही रिस्पेक्ट करनी होती है, खुद के लिए स्टैंड
लेना होता है। इस ओवर क्राउडेड दुनिया में हर कोई एक दूसरे को कॉपी कर रहा है, लेकिन क्रिएटिविटी कब क्रिएट होती है? जब आप उसमें अपना इन्हेंसमेंट करते हो, अपनी आर्ट कॉपी करते हो, अपने एफर्ट्स पुट करते हो। और अगर हम भी उस भीड़ की तरह सेम बन गए तो हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, जिसे कोई नहीं जानता, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिसका कोई फेस नहीं है, जिसको कोई पूछता नहीं है, बस इसको भीड़ बोल के खत्म कर दिया जाता है। बट हमको अगर शाइन करना है, अलग दिखना है, तो हमें अटेंशन को समझना पड़ेगा, अटेंशन को पावर से रिलेट करना पड़ेगा और इस टॉपिक और इस लॉ को अपनी लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा। एंड अटेंशन इज ऑल्सो अ करेंसी। और अपनी अटेंशन को इनहेंस करने का तरीका है अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाओ। एंड स्किल्स इज योर वॉइस, एल्स इज नॉइज। आपका काम ही आपकी आवाज़ है, बाकी सब तो शोर है। और जिस चीज़ों को हम डिस्ट्रैक्शंस कंसीडर करते हैं, अगर हम उस चीज़ों पे ज़्यादा अच्छा फोकस बना पाते हैं, ज़्यादा अच्छा ध्यान बना पाते हैं, ज़्यादा अच्छा अटेंशन बना पाते हैं, इट मीन्स यू हैव पोटेंशियल, सो यूटिलाइज इट विद द हेल्प ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स। और जो लॉन्ग टर्म विजन होता है ना, वही आपको अटेंशन के पास लेके आता है। आपने लॉन्ग टर्म का कुछ इन्वेस्टमेंट सोचा, राइट, और उसमें आपने अपने मैक्सिमम एफर्ट्स दिए और उसको तुमने अचीव कर लिया। वहाँ पे आपको अटेंशन मिलेगा कि आपने कुछ प्लान किया था और आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया। सो वी कैन से देयर आर टू टाइप ऑफ अटेंशन, शॉर्ट टाइम अटेंशन एंड लॉन्ग टाइम अटेंशन। और हम लोग लेजेंड्स उनको बोलते हैं जिनके पास लॉन्ग टाइम विजन होता है और अनबीटेबल लेगेसी होती है। और हमेशा अटेंशन केवल बातों से और पर्सनैलिटी से नहीं होती। कभी कभार लोग अटेंशन क्रिएट करने के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। पॉलिटिशियन स्टेज लगवाता है, माइक लगाता है, लोगों के बैठने के लिए अरेंजमेंट करता है जो उसके लोग हैं, और स्टेज पर खड़े होकर बोलता है ताकि उसकी आवाज़ काफ़ी लोगों तक जाए, उसको अटेंशन मिले। और ऐसा ही पहले के समय में होता था। राजा जानबूझ के अपनी क्राउन को, अपने पोजीशन को, अपनी स्टेज को आई प्लीजिंग बनाते थे ताकि लोग उसे देखें और उसे समझें कि डिफरेंस बिटवीन किंग एंड नोबल्स। ओके, एक टॉपिक शुरू करते हैं। वाई पेइंग अटेंशन टू इमोशन मैटर। हम इमोशन मैटर पे अपना अटेंशन कैसे रखते हैं और कैसे रख सकते हैं। इमोशनली हम काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। जब भी हम किसी इमोशनल चैलेंजिंग सिचुएशन में आते हैं तब हमें नोटिस करना चाहिए हमारा अटेंशन किस चीज़ों को फोकस कर रहा है, किस चीज़ को ट्रिगर कर रहा है। क्योंकि आपका अटेंशन आपका नेचर बताता है। अगर आपका फोकस, आपका अटेंशन दूसरों को हाईलाइट करता है और खुद को प्रोटेक्ट करता है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपके बॉडी के बारे में पता चलती हैं, आपको अपने नेचर के बारे में पता चलती हैं, आपको अपने बिहेवियर साइंस के बारे में पता चलती है विद द हेल्प ऑफ अटेंशन एंड फोकस। हम इस लॉ के ऊपर आने वाले वीडियोज़ में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, सी यू।